शङ्करं शङ्करायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवानिर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 57वां श्लोक से। सभूमि विश्वतो वृत्वा न्यायोऽयं सार्वलौकिकः एवं श्रुति विचारात् प्राक् यथा यद्वस्तु भासते जाति व्यक्ति देहि देहो गुणद्रव्ये यथा पृथक् वियसतो तथैवास्तु पार्थक्यं कोत्र विस्मयः पार्थक्यं कोत्र विस्मयः। यदि यथा वर्तते तस्य तथा त्वं भाति मानतः अन्यथा त्वं प्रमेणेति न्यायोऽयं सार्वलौकिकः। वर्तते मतलब होना। जो चीज जैसी है उसको उसी प्रमाण से जानना, ऐसे जानने को तो क्या बोलेंगे? ज्ञान। जो चीज जैसी है उसको उसी प्रमाण से जानना, ऐसे जानने को क्या बोलेंगे? ज्ञान। लेकिन अन्यथा तुम भ्रमेणेति, जानना लेकिन कैसे जानना? अन्यथा तुम, जो चीज जैसी है वैसी न जानना, इस जानने को क्या बोलते हैं? भ्रम। इसलिए मैंने कल दो शब्द बोले, एक तो अग्रहण और दूसरा अन्यथा ग्रहण। जो अग्रहण है वो भी अज्ञान है, और जो अन्यथा ग्रहण है वो भी क्या है? अज्ञान। जो चीज जैसी है वैसी उस प्रमाण के जरिए से जानना, यह तो ज्ञान कहलाएगा। जो चीज जैसी है उसको वैसे प्रमाण से न जानना, इसको क्या कहलाएंगे? भ्रम। जैसे आपको एक उदाहरण दे, कल एक उदाहरण दिया ही था मैंने अंधे का। वेदांत ये कहता है ब्रह्म ज्ञान में जो प्रमाण है साधक के लिए, वो दो प्रमाण हैं। उसमें सबसे पहला प्रमाण आता है श्रुति प्रमाण। इसलिए आपने देखा होगा तत्वबोध आदि प्रकरण ग्रंथों में जब श्रद्धा की परिभाषा दी गई तो उसमें दो शब्द यूज किए गए, गुरु वेदांत आदि वाक्यषु विश्वासः श्रद्धा।
क्या परिभाषा दी गई? गुरु वेदांत वाक्येषु, एक तो गुरु, दूसरा जो वेदांत के वाक्य बोले हैं। अब एक क्लास में लेने वाला हूं, किसकी? तत्वबोध की, शाम को, तो जिसको आना हो उसमें पढ़िएगा। इसमें बड़ी गंभीरता है, याद रखना। कई बार ऐसा होता है, गुरु पर तो श्रद्धा है, लेकिन उसके बोले गए वाक्यों पर श्रद्धा, देखना अभी व्यवहार में कैसे हम ये करते हैं। गुरु में श्रद्धा है, लेकिन उसके बोले गए वाक्यों में हमारी श्रद्धा, या उसकी कहे गए वाक्यों को हम हल्का समझते हैं, या हम अपनी बुद्धि को ही ज्यादा मानते हैं। बोले ऐसे व्यक्ति को भी ज्ञान नहीं हो सकता। और दूसरा भी है, वाक्यों पर बहुत ज्यादा श्रद्धा है, वाक्यों पर तो बहुत ज्यादा श्रद्धा है, लेकिन जिसने ये वाक्य बोले उस पर उसको श्रद्धा, मतलब गुरु जिसने ये बोला, हर व्यक्ति तो एकलव्य नहीं हो सकता। और एकलव्य ने भी अमूर्त रूप से तो क्या की थी? श्रद्धा मूर्ति से भी की और उनके दिए गए सिद्धांतों से भी की। दो चीजों से वेदांत कहता है ज्ञान हो सकता है। पहला तो हमारा जो प्रमाण है, जिसकी गुरु खुद भी मदद करता है, मदद लेता है, वो क्या है? श्रुति प्रमाण। और यदि वह गुरु श्रुति को प्रमाण नहीं मानता है, तब तो उस पर श्रद्धा पर उंगली उठाई जा सकती है। लेकिन सबसे पहली प्रमुख बड़ी चीज है, वो क्या है? श्रुति प्रमाण। श्रुति प्रमाण पर हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। कई बार मुझे श्रद्धा का उदाहरण ऐसा लगता है, जैसे मैं आपसे कहूं, आप अपने ही मां बाप की संतान हो, और मैं एक दूसरा वाक्य बोल दूं, नहीं तुम इनकी संतान, तो आप मानोगे इस बात को? कोई कितना भी आके कहे, इस वाक्य में आपकी क्या है? बोलो जी। और आप इसको प्रूव भी करना, मतलब आप मानो या आप ना मानो, मेरी जो श्रद्धा है वो तो श्रद्धा है, इसको बोलते हैं श्रद्धा। समझना जरा। जैसे हम अपने मां बाप के प्रति यह वाक्य सुनना भी पसंद नहीं करते कि ये मेरे मां बाप, बस इतनी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए किस पर? श्रुति पर। और जब तक यह अटूट श्रद्धा नहीं होती, आपको बताऊं, ग्रंथ अपना अर्थ खोलता नहीं है। यह ग्रंथ, यह जो शब्द आप देखते हो, इस शब्द में बहुत गहराई लिए हुए वह शब्द पड़ा होता है। आपने देखा होगा, एक ही शब्द की कितने सारे मनीषी और चिंतक लोग गहराई के शब्द प्रयोग कर डालते हैं, और हमसे और आपसे पूछा जाए तो उथले हैं। उथले मतलब? उथले मतलब क्या बोलोगे आप? चिंतन में आपके कोई गहराई नहीं है। मैं आपको एक शब्द देता हूं, मान लीजिए मैंने आपको एक शब्द दिया, धर्म। ठीक है, क्या शब्द दिया मैंने? धर्म। अब जरा आप मेरे को बताइए इसके बारे में 2 मिनट में। एक ही शब्द है, सभी परिचित हैं, आप अपने बच्चे बच्चियों को भी पढ़ाते होंगे, है ना? शब्द क्या दिया मैंने? चलो जी पूछता हूं जी, चालू करो आप। 1 मिनट में आप जरा बताइए धर्म का क्या अर्थ है? हाँ, आप क्या बोलेंगे? धर्म के बारे में क्या बोलेंगे? वो तो वही परिभाषा रिपीट कर दी, अलग।
स्वभाव। और हाँ, ये सब शब्द कहने के लिए हैं, हम इनकी वैल्यू कुछ जानते। मुझे वो चीज बताइए जो आपके अंदर है। धर्म श्रद्धा का मोहताज नहीं है। मैंने इसको कहीं आपको बताया होगा। दो है ना, इसको बोलते हैं चिंतन में गहराई लाना। तब आपको खुद अपने आप पे लगता है यस, मेरे पास कोई ऐसी चीज है। और जब वह चीज का आपके पास होता है, मेरे पास वो चीज है, तो आप में नेचुरली क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंस। 2 और 2 4 पता है, इसलिए कॉन्फिडेंस है। लेकिन हम पढ़ते हुए भी उस चीज के बारे में गहराई नहीं है, इसलिए मैं यूज कर रहा था। आपने गीता उठाना, ठीक है, पहला पन्ना जहां से गीता चालू होती है, पहला श्लोक क्या आया? हाँ, गीता का पहला श्लोक। मैं अगर पूछूं कि प्रीति जिंटा की पहली फिल्म क्या थी तो सबको याद हो गए। शाहरुख खान की पहली फिल्म, लेकिन मैं पूछूं ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। पहला शब्द क्या है? धर्म। भाष्यकार ने वहां पर 2 परिभाषा बोल दी, सिर्फ 2 शब्दों में, बस खत्म। पहली, जिस मूल्य के कारण व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ता है वह मूल्य धर्म है। बस देखो आप, अब आप इसको एक्सप्लेन कर डालो 2 घंटा सेमिनार में। क्या बोला गया? जिन मूल्यों के कारण जीव जीव से जुड़ता है वह मूल्य धर्म है। इसको अच्छा बड़ा करो जरा। ईमानदारी, इसके कारण जीव जीव से क्या होगा? बोलो जी, बोलो जी। तो ये तो ईमानदारी क्या कहलाता है? धर्म। अनुशासन, प्रियता, डिसिप्लिन, इसके कारण जीव जीव से, तो ये क्या कहलाएगा? धर्म। चरित्र, इससे जीव जीव से क्या होगा? जुड़ेगा, ये क्या कहलाएगा? धर्म। सत्य बोलना, ये सब नैतिक मूल्य से हो क्या रहा है? ना 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 ना, वो ठीक है, वेदांत की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं। एक सिंपल आपसे पूछा जा रहा है धर्म किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? किसी बच्चे को समझाना है आपको, बड़ों को समझाना है और डेप्थ लानी है अपनी डेफिनेशन में, तो क्या बोलेंगे? हिंदू धर्म, सनातन धर्म। कहेगा ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, आप भी बोलते हो, ठीक है, बट समझना, जो मूल्य जीव से जीव को जोड़कर रखते हैं दैट मूल्य इज धर्म। और उसका उल्टा भी कर लो, जो मूल्य व्यक्ति को तोड़ते हैं वह अधर्म। अब आप अधर्म किसको मानते हो? हिंसा। हिंसा को क्या बोलते हैं आप? अधर्म। क्यों भाई? दोनों को अलग कर देता है। झूठ बोलना बोले अधर्म है, क्यों भाई अधर्म है? 2 को अलग कर देता है। चरित्रहीनता 2 व्यक्तियों को अलग कर देता है, बोले अधर्म है। न्याय प्रियता, न्याय नहीं करते, 2 को अलग किया। देखो जी, हो गई परिभाषा आपकी। 2 को जोड़कर रखने वाली जो चीज है, उसको धर्म कहते हैं। खत्म। अब ये परिभाषा साइंटिफिक वे में भी आप ले लेना। मेरा ये विषय नहीं, मैं तो आपको सिर्फ चिंतन की तरीका बता रहा हूं, कैसे सोचना चाहिए। दूसरी परिभाषा बड़ी सुंदर दी, इसी का अंश है। जिसके कारण जगत स्थित है, जगतः स्थिति कारणम। जिसके कारण जगत स्थित है,
कोई भी चीज जिसके कारण बनी हुई है, वो कारण कौन है? हाँ बोलो जी, धर्म। अब आपको इसलिए डिटेल, मुझे भी ये सब बातें इसलिए पता लगी जब मैंने भागवत सुनी। अभी भागवत में आया ना, वो 3 थे ना, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। फिर एक संवाद आया है धर्म का और बैल का, पढ़ा है आपने? है ना, उसके 3 पैर टूट गए थे। किसके? वो बैल के 3 पांव टूट गए थे। तो वहां आपस में दोनों बात कर रहे थे, जानवर, गाय बैल लोग। वहां पे आया है, इसको जरा संवाद को पढ़ना। वो भागवत कहानी किससे नहीं है, कहां हमारा ध्यान किस पे रह जाता है? धुंधली, धुंधकारी और ये और वो और वेन। उस कहानी के माध्यम से जो संदेश है उसको पकड़ना चाहिए। वहां गाय और बैल के बाद बताया सुखदेव जी ने, गाय बैल तो नाटकी हैं, ये संवाद तो धर्म का है। और धर्म तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक धर्म में शौच, तप, ये सब चीजें ना हो। और जब जब इन चीजों की कमी होती है तब तब धर्म क्या करने लगता है? गिरने लगता है। और उसके 3 पांव टूट गए थे इसीलिए। अब वो आप सुनिएगा वहां पे, लेकिन मैं आपसे निवेदन क्या करना चाह रहा था, हमारी श्रद्धा इतनी बलवती होनी चाहिए, इतनी कि मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात सत्य है। ध्यान रखना, इसको अंधविश्वास नहीं कहते। पकड़ में आ रहा है? जब आपको हाई स्कूल में ही कुछ या कक्षा 4 में ही पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाए कोई, तो पाइथागोरस प्रमेय तो झूठी नहीं है। फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं वो तो झूठे, लेकिन आपकी समझ में नहीं है, इसलिए समझ में नहीं है, इसलिए गलत है। ये तो गलत बात हुई। तो वेद के प्रति हमारी ऐसी अटूट निष्ठा हो। सॉरी, इस बात में मुझे लगता है हम हिंदू लोग बहुत निर्लज्ज हैं इस मामले में, निर्लज्ज। इस चीज में यदि आपको देखना है तो आप मुस्लिम में देखना, उनको कुरान आती हो या कुरान, लेकिन आप उनकी कुरान के प्रति श्रद्धा देखो जरा। कुरान कभी देखी भी ना हो, लेकिन आप कुरान के प्रति श्रद्धा कैसी उनकी जरा। हमारे यहाँ मंगलवार पड़ जाए तो दुकानदार दुकान खोल के ही रखेगा, लेकिन आपको पता है उनकी नमाज का समय हो गया तो फिर कितना भी बड़ा और आपको तो अगर आप सेंसिटिव हैं, मैं देखा वो ट्रेन में उस व्यक्ति को, उसकी व्यर्थ थी ऊपर वाली और एक हिंदू व्यक्ति की व्यर्थ थी नीचे वाली। मैं सामने ही बैठा था देख रहा, वो आया, उसने बोला मैं थोड़ी देर के लिए सीट खाली कर दो। कारण क्या है? मुझे नमाज पढ़नी है, आप 2-3 लोग इधर हो, सब इधर आ जाओ जरा। और सबके सब चले गए, कारण भी है, जाना भी चाहिए, क्योंकि उसका समय किसका हो गया? नमाज का। हमारा आपका क्या होगा जब संध्या का समय होगा? कुरकुरे खाएंगे। किसमें? ट्रेन में। कितने बजे? 6:30 बजे। खाओ। कभी एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की? एक बार मनी मन किसी मंत्र के जाप करने की कोशिश की? 5 मिनट ध्यान करने की कोशिश की कि हम शांति से बैठ जाएं चुपचाप? अब किसमें कमी है? सोचो आप, किसमें कमी है? और सीधी सी बात है, हम में और आप में नहीं हो तो हमारे बच्चों में कहां से आएगी? आप ही बिगड़े लो तो बच्चे क्यों नहीं बिगड़े होंगे? महा बिगड़े होने चाहिए। क्योंकि हम में यह जो एक लगाव धर्म के प्रति होना चाहिए, वो लगाव हमारे प्रति नहीं रह गया। आपने देखा है यदि कोई मुस्लिम कितने भी हो, वो टोपी देखा है आपने?
ईद में उनके यहाँ जितने त्योहार होते हैं, यहां तक कि वो जो आपके फिल्मी हस्तियां हैं ना, उनके बाल इतने सुंदर होने के बाद भी वो क्या लगाते हैं, देखा आपने, टोपी लगा के ही आएंगे जाएंगे। आप धार्मिक कार्यक्रम में कितनी बार चंदन लगा के जाते हो? सोचो जरा। इसमें कोई पंडिता ही नहीं बन रही है, ये आपके धर्म के प्रति लगाव को, रुचि को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। आपका धर्म के प्रति क्या लगाव है अपने? वो टोपी पहन के जाता है, साउथ इंडियन अपनी धोती पहन के वो संसद तक चला जाता है। हम और आप कहीं के नहीं रह गए, ना तो कपड़ों के रह गए, ना तो हम धर्म के रह गए। इसीलिए हमारा धर्म कमजोर है। अब प्रश्न है ना, हमारे धर्म में इतने बड़े बड़े लोग हुए, उनको गिना के क्या कर लोगे? उनके कहे गए वाक्यों का पालन हम कर रहे हैं या नहीं? पिता बहुत कमा गया लेकिन पुत्र ने उसको बचा के, क्या कर लोगे ऐसे पिता का? अपने समय में अच्छे थे। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, श्रुति के प्रति आग्रही होना चाहिए। एक बार एक अच्छे थे, दंडी स्वामी थे, मैं उनसे तर्क कर रहा था, उनकी एक चीज मुझे माननी पड़ी। उन्होंने कहा, मैं प्रमाण किसी को नहीं मानूंगा सिर्फ शंकराचार्य के ग्रंथों के अलावा। देखो, ऐसा आग्रह होना चाहिए कि श्रुतियां हैं और वेद की, ये 4 किताबें पढ़ के लिखने वालों की हम प्रमाण मानते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? श्रुति के प्रति आग्रह। और उनकी कोई श्रुति बोले ऐसी है तो आप हमारे सामने लाओ, इसको क्या बोलेंगे हम? ये श्रद्धा है। इसको बोलते हैं प्रमाण के प्रति निष्ठा। क्या बोलेंगे? प्रमाण के प्रति निष्ठा। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में प्रमाण कौन है? व्यक्ति नहीं, श्रुति प्रमाण। इसलिए बोला ना, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। तो सबसे पहली चीज जो बोली गई वो क्या बोली गई? श्रुति। तो श्रुति के प्रति बड़े कट्टर होना चाहिए। कट्टर होना चाहिए मतलब रिजिड हो, हम श्रुति के अलावा किसी अन्य चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे पास खुद है श्रुति, तो हम कहां दूसरे की चीज को क्यों लेने जाएं? लेकिन हमें और आपको यही नहीं पता कि हमारे पास है क्या। हमारे ऋषियों की दी हुई जितनी खजाने हैं वो हमारे पास है क्या, तो हमें क्या पता लगेगा? ऐसे में कहीं भी एक इलाज पढ़ रहा था, आप देखो कितना ऋषियों ने, उन्होंने ये जो रुद्राक्ष होता है, उन्होंने इसको ब्लड प्रेशर से जोड़ के देखा। खैर उसका कोई रीजन होगा तो होगा। एक इलाज उन्होंने क्या दिलाया कि रुद्राक्ष जो है वो साक्षात शिव के आंख से निकला है। जिसके बीज हैं वो कहां से निकले हैं? किसी मानव ने इसके बीज को नहीं निर्माण किया। किसने किया है? शिव ने किया है इसका साक्षात निर्माण। यदि इसके बीट्स को, इस रुद्राक्ष को पानी में आप रात में डुबो दो और रात भर पानी में डूबा रहे, और उस पानी का यदि सेवन किया जाए, कब? सवेरे, तो उनका चैलेंज था उस ऋषि का कि आप 1 महीने में अंतर देखिए। ये थेरेपी हमें आपको पता है, और जबकि ये थेरेपी हमारे पास मौजूद, यही चीज कोई बाहर का कोई व्यक्ति आ जाए और इसको कोट कर दे। कोट कर दे मतलब छिपा दे आपका ही रुद्राक्ष, और वो क्या कर दे इसको, और वो बोले मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मैं ठीक कर दूंगा, और वही ये प्रोसेस करे, तो हमारी श्रद्धा वहां पर होगी जागृत। आपका ही दिया हुआ रुद्राक्ष आपके शिव जी का, हम उसका सेवन नहीं कर पाए। बहुत सारे कारण है हमारे पास। तो उसमें जो हमारे पास किताब है ना, केमिकल रिएक्शन के 1-1%। किससे? देखो, पहली बात ये हुई, पहली बात हमने अपने धर्म को ज्यादा महत्ता नहीं दी। दिस इज फर्स्ट। अब आप ये मत कहना, मैं मानता हूं उस चीज को कि एक मिनट
ये मत कहना कि धर्म के अनुयायी बहुत गड़बड़ हुए, प्लीज। जितने अनुयायी गड़बड़ मुस्लिम में हुए, आपके हिंदू संप्रदाय में उतने कोई गड़बड़ आप उठा के देख लीजिए। और सबसे अच्छा प्रमाण है, यदि आप कम्युनिकेशन और अभी आपका मीडिया से बना है, तो जितने हमले कराए गए हैं वो किसने कराए हैं? ज्यादातर जितने बम और विस्फोट का कार्य है वो किसने किया है? जितना हत्या में व्यक्ति पकड़ा जाता है वो कौन है? जितने बलात्कारियों में व्यक्ति पकड़े जा रहे हैं वो कौन है? जिनके समाज में ज्यादातर तलाक हो रहा है वो कौन है? आप जरा देखना, आपको ना आपकी ये जो बनारस में, काशी में जो मंदिर जिसने इसमें हमला कराया वो कौन था? वो मुस्लिम का एक बहुत बड़ा साधु है, काजी है। आपने भी उनके देखे थे, उन्होंने पैसे ले लेकर क्या क्या फरमान जारी किए थे। आपने यदि वो एपिसोड देखा, साक्षात दिखाया, कितने महंतों को दिखाया गया ऐसे कि जिन्होंने धर्म के प्रति ऐसा प्रमाण दे दिया। अरे आपके पास काशी का आनंद जी, अवधेशानंद जी, सत्यमित्रानंद जी, बहुत सारे शंकराचार्य, किसने धर्म को बेचा मेरे को आप बताओ? ये उनको मत समझना साधु जिन्होंने ये चोंगा पहन के और माला पहन के बैठ गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो भिखारी बहुत टहलते रहते हैं। रेशियो देखो ना, हर समाज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, उसको मना नहीं कर सकते। हमारे समाज में भी गड़बड़ी है, क्योंकि पहली बात, हम स्वार्थी हैं। हम हिंदू, याद रखना, हम हिंदू बहुत स्वार्थी हैं। और इसका प्रमाण आप अपने मन से खोज के देखना। आपके पास वाला यदि कोई चिल्लाएगा तो आप मदद करने कितनी बार जाते हो? जरा आप मन से सोचो जरा, अरे होगा उनके घर की प्रॉब्लम, हमसे क्या। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसी जगह किसी और संप्रदाय का व्यक्ति हो तो फिर ये भावना क्यों नहीं आई? हम स्वार्थी बने या नहीं बने? हमारा ये, हालांकि ये बोलने की चीज नहीं। किसी ने बताया, एक बार अभी ट्रेन में पूरी सब सीटें बुक्स थी, एक व्यक्ति के साथ करीबन 4 महिला और 2 पुरुष चढ़े, 6 लोग थे। पहले तो उस सीटी ने मना कर दिया कि 6 को नहीं बैठा सकते, सभी सीटें बुक्ड हैं। बाद में पता लगा जो टीटी था वो भी मुस्लिम था, और ये 6 भी कैसे थे। और आपको बताऊं, हमारे हिंदू बहुत सारे ऐसे नीचे सो रहे थे, वो 6 को 6 सीटें अलॉट हो गई। मैंने कहा बहुत ही सुंदर है, होना ही चाहिए। आखिर इनका आपस में लगाव है या नहीं? आप बस में बैठ के जरा देखना। तो पहली बात, हम बहुत बहुत बड़े स्वार्थी लोग हो गए। कौन? हम हिंदू लोग। जिसको बोला गया ना, हमारा चित्त व्यापक होना चाहिए। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम की जो संज्ञा थी कि ये पूरी समष्टि ही, सृष्टि ही हमारा क्या है? परिवार है, वो शायद हम नहीं समझते, वो सिर्फ कहने के लिए है। मुस्लिम उतना हम उनकी बराबरी क्यों करें? उनके यहां कितने ऋषि मुनि और धर्माचार्य हुए जो वेद और श्रुति को मानने, लेकिन हमारे पास तो ये। और हमारे पास होने के बाद भी यदि हम गड़बड़ होते हैं तो गड़बड़ी किसकी है? उनके यहां तो शुरुआत से जो पढ़ाई की जाती है वो यही पढ़ाई दी जाती है, मारो कूटो, ये करो वो करो। कितने अभी आपने परसों देखे हैं, आतंकवादियों का 80% पैसा मदरसे से आ रहा है, पता है आपको? 80%। और वह पैसा रियल एस्टेट, एक कंपनी है रियल एस्टेट में लगा है 80%। और कानून के हिसाब से मदरसों की आय की जानकारी नहीं ली जा सकती। अब लो जी, आप टेक्निकल देख रहे हो, ये अपनी सुरक्षा सलाहकार के सदस्य थे, उन्होंने लीक की ये बात। मदरसों की आय और व्यय को सरकार ज्यादा रोक नहीं सकती। वेरी गुड। इसलिए आधे से ज्यादा वो पैसा कहां पे लगा रहे हैं? अपना मदरसे में। और मदरसे से कहां मिल जाता है? जिसको चाहिए। भाई मैंने डोनेशन भेजा किसके लिए? मदरसे के लिए, 10 करोड़ रुपए। कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि किसके लिए भेजा हमने? मदरसे के लिए। वो 10 करोड़ में उसको तो 2 करोड़ मिले और 8 करोड़ वहां से किसी ने और क्या किए? खत्म। कौन इस पे लगा सकता है? लेकिन आप हमें जरा 10 करोड़ लेके देखें तो हमें 1000 बार इनकम टैक्स में। तो हमारे यहां तो इतने ऐसे सिद्धांत ही नहीं जो उनके यहां सिद्धांत बनाए गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपका जो प्रश्न था, पहली बात, हम अपने पूर्वजों पर गर्व नहीं करते।
हम वो श्रद्धा हाँ हमारे मन में नहीं है। कितनी बार हम दधी जी को याद कर चुके, अच्छा बताओ मन से जरा, कितनी बार शंकराचार्य जी को याद किया, गौतम बुद्ध को याद किया हो, कणाद को याद किया हो, कपिल को याद किया हो, ये ऋषि हमारे दिमाग से क्या हो गए, गायब हो गए। जो परिवार अपने पूर्वजों को भूल जाता है वो परिवार ज्यादा दिन तक चलता, करके देख लो आप, वह परिवार नहीं चलता फिर वह समाज भी हाँ नहीं चल सकता। ये तो कुछ लोग हैं, मैं इसलिए जगता स्थिति कारणम, कुछ लोग हैं जो इस धर्म के ध्वज को लेकर क्या कर रहे हैं, बेचारे आगे चल रहे हैं। क्योंकि ये बात तो कलयुग में उसी समय आ गई जब उसके 3 पैर टूट गए। मैं आपसे क्या निवेदन क्या करना चाहता था, श्रुति और वेद के प्रति हमारा बहुत आग्रह होना चाहिए। मेरा कथन सिर्फ इतना है, और उस कथन के लिए आप पहले तो यही कर लो, आप में से कितनों ने श्रुति या वेद को देखा है? अच्छा यही चीज आपने जरा पड़ोसी मुस्लिम और क्रिश्चियन से पूछ के आना, उन्होंने बाइबल देखी है? वो बाइबल अपने पास रखेंगे, गुरु ग्रंथ साहब अपने पास रखेंगे, बट आपने अपने वेद को कितनी बार देखा? कभी इसकी पूछ परख ली है? नहीं, कठिन को सरल किया ऋषियों ने नहीं किया आखिर। अरे ये हमारी बहुत बड़ी खूबी है, इसको आप समझ नहीं पाए आप अभी तक। उनके एक ही सिद्धांत है, अगर समझ पाए तो समझ पाए और नहीं समझ पाए तो गो बैक। हमारे यहां तो पुराण बना दिए गए, इसलिए कि जो निचला व्यक्ति की श्रद्धा नहीं बनती है वो क्या करे, क्या करे, वो पुराण पढ़ के क्या बना ले, श्रद्धा। ये ऋषियों का कितना बड़ा उदारीपन था और हम उसको बेवकूफी में नकार रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया होगा कई बार, सबसे जो टॉप मोस्ट पे आता है वो वेद आता है, ब्रह्मसूत्र आता है। और वेद और ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करना, वेद और ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करना सामान्य लोगों के लिए नहीं है। आपके ब्रह्मसूत्र में 555 सूत्र लिखे गए हैं, 555, और पढ़ने और पढ़ाने वालों को 10 सूत्र भी मुखाग्र नहीं है। अब आप बोलो जरा, ब्रह्मसूत्र का स्तर रह गया हमारा? बोले नहीं, हमारी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाती। बहुत सही। अच्छा उपनिषद समझ सकते हैं? उपनिषद भी नहीं समझ सकते। भगवत गीता के सिद्धांत वो समझ में नहीं आता। और ऋषि कितना आपके लिए डाउन होके आया, ब्रह्मसूत्र लिखा, वेद आया, उपनिषद आया, और उसके बाद आपको एक ग्रंथ दे दिया गया, रामचरितमानस पढ़ लो। बोले उसमें भी सिद्धांत समझ में नहीं आता। अच्छा पुराण पढ़ लो। ये ऋषियों की कोई बुद्धि अलग अलग नहीं थी कि समाज को बांट दिया जाए। यह इसलिए प्रस्तुत किया गया क्योंकि जो आम एक कॉमन मैन है वो रोटी और अपनी पत्नी और घर से फुर्सत नहीं पा सकता, लेकिन उसको भी श्रद्धा करनी है तो वो पुराणों को पढ़ ले। पुराणों को पढ़ने से हो सकता है उसके मन में एक बार श्रद्धा जागृत। और आज ज्यादातर जो श्रद्धा जागृत है वो किसका परिणाम है? मैं यदि उपनिषद पर प्रवचन करने चलूं तो कितने लोग होंगे? अगर अभी भागवत करेंगे तो फिर क्यों? भागवत में उसको, जैसे आज मैंने बताया ना, धुंधलकारी है, धुंधली है, धर्म है, इसको कथानक के रूप में हमारे बुद्धि के सामने परोसा गया। इसलिए परोसा गया क्योंकि आप इसको क्या कर लो, समझ जाओ। ये तो हमारी बुद्धि इतनी स्थूल होती गई है, सूक्ष्मता, तेजस्विता नाम की चीज नहीं रह गई। आज की जो चीज पढ़ाई गई, आपसे पूछा जाए मैंने परसों क्या आकाश तत्व के बारे में बताया, वो आप अभी क्या कर गए होंगे? अब आप सोचो, जब बुद्धि इतनी ही सूक्ष्म नहीं बची तो आगे हमारी संतानें कैसे इस बुद्धि में तेजस्विता होगी? इसलिए आप पढ़ते हो सहनौ भवतु ना तेजस्विनावधीतमस्तु। अरे तेजस्वी बुद्धि तब हो जब आपका रहना सहना आचरण व्यवहार ये तेजस्वी हो। और ये तेजस्विता ऐसी नहीं है कि नहीं आ सकती,
ये तेजस्विता आ सकती है, ऋषियों के पास थी, अभी भी है, बट हम उसके प्रति आग्रही नहीं रह गए। मेरा कहने का क्या अर्थ है, विद्यारण्य स्वामी जी सिर्फ एक बात को बोलना चाह रहे हैं आपसे। क्या चीज? श्रुति प्रमाण के प्रति आग्रही होना चाहिए। अन्य धर्म अपने इस प्रमाण के प्रति आग्रही हैं या नहीं? आप कुरान के खिलाफ बोल के देख लो, आप बाइबल के खिलाफ बोल के देखें, वो शायद आपसे सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। आप कहीं आर्य समाजी हैं, आप उपनिषद की बात करो, वो आपकी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने शंकराचार्य के प्रति इतना कटिबद्ध क्यों नहीं? क्योंकि हमने समझा ही नहीं, तो फिर कटिबद्धता कहां से आएगी? तो इसलिए जरा इस सिद्धांत को याद रखना। एवं श्रुति विचारात, अच्छा इसमें देखना है एक्सेप्ट भी किया है, एवं श्रुति विचारात प्राग यथा वस्तु भासते। हो सकता है हमारी धारणा, हमारा चिंतन पहले कुछ और हो, लेकिन जैसे ही श्रुतियों का अध्ययन किया, सिद्धांतों को जाना, वैसे क्या हो सकता है? विचारेण विपर्येति तच्चिंत्यताम वियत। इसलिए साधक आकाश और सत्य तत्व में जो भेद की बात कर रहे हो, अलगाव की जो बात कह रहा हूं मैं, वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए जरा श्रुति को लेकर विचार करना चालू करो। अभी तक बोले क्या कर रहे थे? अभी भी विचार कर रहे थे, लेकिन उसकी समझ में आया नहीं। इसलिए उन्होंने आश्रय किसका लिया? श्रुति का आश्रय लिया। पहले श्रुति प्रमाण को देखो, वहां पर क्या बताया गया, क्या बताया गया? नेक्स्ट लोग देखना। भिन्ने वियत सती, बोले वियत आकाश और सत तत्व भिन्न भिन्न है। बोले इसका हेतु क्या होगा, इसका कारण क्या होगा? शब्द भेदात बुद्धेश्च भेदतः। एक तो शब्द भेद है और एक तो बुद्धि भेद है। अब इसको जरा आप प्रयोग करना। आकाश कहने से जो वृत्ति का निर्माण हो रहा है, आकाश के कहने से जो वृत्ति बन रही है, क्या वही वृत्ति सत शब्द के उच्चारण से भी बन रही है? बोलो जी। सत्ता कहने से जो एक बुद्धि बनती है और आकाश कहने से जो बुद्धि बनती है, वो क्या एक है? अच्छा, दोनों यदि एक ही हैं तो फिर पर्याय होने चाहिए। तो श्रुति तो बार बार सत शब्द को अलग बोलती है और आकाश शब्द को उदाहरण क्या है? अच्छा, एक आपको टर्म अभी कल मैं डिस्कस कर था, कौन सा? अनुवृत्ति, व्यावृत्ति, और दूसरा उसका अपोजिट क्या होगा? व्यावर्तन। पढ़ाया आपने? अन्वय व्यतिरेक, ये समझ सकते हैं? अच्छा जी, बहुत ही सुंदर एंड सटल है, जरा इसको समझना। आखिरी में यह पूर्व पक्षी न्याय दर्शन का क्या कहता है? आकाश तत्व और सत तत्व एक है। इसका प्रयोजन क्या है? पकड़ना है। प्रतिज्ञा क्या है? आकाश तत्व और सत तत्व एक है। वेदांत कहता है नहीं। क्यों? अच्छा, बोले ये बताओ, आकाश तत्व और वायु तत्व के बारे में क्या ख्याल है? बोलो जी। आकाश अलग महाभूत है और वायु, क्लियर हुआ ना? आकाश अलग महाभूत है और वायु अच्छा, जो सत्ता है वो आकाश में भी गई है, और तो अन्वय किसका है? सत्ता का वायु में अन्वय है। ध्यान से पकड़ना। सत्ता का आकाश में अन्वय है, सत्ता का वायु में अन्वय है, लेकिन आकाश का वायु में
व्यतिरेक है ना। वायु का अग्नि में व्यतिरेक है, लेकिन सत्ता का अन्वय है। और जिस चीज का अन्वय होगा वह चीज सत्य होगी, वह चीज व्यापक होगी और वह चीज सूक्ष्म होगी। तीन चीजें हो गई। जिस चीज का अन्वय होगा वह चीज व्यापक होगी। उदाहरण, आकाश तत्व व्यापक है कि सत्य शब्द व्यापक है? आकाश सूक्ष्म है कि सत्य तत्व सूक्ष्म है? क्योंकि आकाश का जो आधार बना वो कौन बना? सत्य तत्व। दृष्टांत याद रखना, कौन सा? पीछे कैनवास और उस पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हैं। स्त्री आ रही है, फसल लहलहा रही है, किसान ने पगड़ी भी पहनी है। ये सब विविध रंगों का जो आधार है वो कौन बन गया है? वो कैनवास। ये जो खड़ा किया प्रपंच, ये प्रपंच खड़ा किस पे है? बट कैनवास हमें अब, हमारी निगाह किस पे आ गई? प्रपंच पे। ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो आपने बोला माया का जो सबसे पहला विकार था वो क्या था? आकाश। तो ध्यान विकारों पर हो गया, ध्यान माया का जो अधिष्ठान तत्व था उस अधिष्ठान तत्व पे तो, और उस अधिष्ठान का कोई रंग, उस अधिष्ठान का कोई रूप। क्लियर हुआ? फिर से देखना, जिस चीज का अन्वय होता है वह चीज सत्य होती है, जिस चीज का व्यतिरेक होता है वह चीज झूठी होती है, मिथ्या होती है। सत तत्व का आकाश में अन्वय है, लेकिन क्या आकाश का अन्वय वायु में है? बोले जी। वायु का अन्वय अग्नि में? अच्छा, इसका आधार भी समझना। स्थूल का आधार कौन होता है? सूक्ष्म। स्थूल का आधार सूक्ष्म है, ना कि सूक्ष्म का आधार स्थूल। आकाश और वायु में सूक्ष्म कौन है? आकाश। तो आकाश क्या हुआ? सूक्ष्म। इसके ऊपर कौन आएगा? ये तो नहीं बोल सकते कि आकाश ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आधार देने वाला कहां होगा? सूक्ष्म, नीचे। क्लियर हुआ? तो जो तुम्हारा यह मत है न्याय दर्शन, भिन्ने वियत्सति शब्द भेदात बुद्धेश्च भेदतः वायवादी, मिला आपको शब्द, अनुवृत्तम सत न तो व्योमेति भेददी ही। सत की तो वायु में अनुवृत्ति है, किंतु आकाश की अनुवृत्ति नहीं है। इसलिए साधक ये बात गलत है। अभी भी वो इस बात को नहीं मानता। उसने एक पूर्व पक्ष और रखा। क्या पूर्व पक्ष रखा है? यदि दोनों अलग अलग हैं महाराज जी, तो आप ये बताओ, आकाश अलग दिखा दो और सत्ता अलग दिखा दो मेरे को। क्योंकि जब आकाश है तो सत्ता उसके साथ, बोलो जी, जुड़ी हुई है। इसका मतलब दोनों कैसे हैं? ये क्यों है? पूर्व पक्ष याद रखना। जब आकाश है तो उसके साथ सत्ता जुड़ी है। आप कहते हो अलग है। क्या ऐसा दर्शन हो सकता है कि आकाश अलग दिखे और सत्ता अलग दिखे? जिसके साथ सत्ता, मतलब सत्ता का सभी में। बट वो क्या कह रहा है? हमको आकाश अलग करके दिखा दो और सत्ता को। और सुंदर सा एक दृष्टांत दिया है, जाति और व्यक्ति। इसको बाद में अभी करेंगे डिस्कस का। जाति और व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। जाति मतलब ये ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, जाति मतलब मानव, और मानव और व्यक्ति, इन दो में अंतर करके दिखाओ।
जाति और व्यक्ति में अंतर हो सकता है। यदि मनुष्य लेंगे तो मनुष्य जाति तो आई कि नहीं आई? तो आप मनुष्य से जाति को अलग, तो मनुष्य तो एक कहने का शब्द है, पकड़ में, पशु कहने का एक, इनकी एक क्या है, पूरी जाति। इसमें 3 उदाहरण दिए गए हैं। द्रव्य और गुण। द्रव्य की परिभाषा क्या दी गई? जिसमें गुण आश्रित हैं, जिसमें गुण आश्रित हैं वो कौन है? द्रव्य। वेरी गुड। अच्छा, गुण की परिभाषा क्या दी गई? गुण की परिभाषा क्या दी गई? बोलो जी। जो द्रव्य में आश्रित है वो कौन है? इसका मतलब द्रव्य और गुण को अलग अलग करके नहीं दिखा सकते। द्रव्य और गुण को अलग नहीं दिखा सकते, जाति और व्यक्ति को अलग नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको अलग नहीं किया। तो आगे कल देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।